वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज का जो क्लास है वो है हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का। इससे पिछले क्लास में हम आपको करा चुके थे रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। तो रेजोनेंस के बारे में हमने काफ़ी कुछ आपको बता दिया था। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, नीड ऑफ रेजोनेंस, पूरा जो टॉपिक था वो हमने पिछले क्लास में कवर कर दिया था। आज का जो क्लास होगा वो होगा हमारा लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग। तो ये बहुत आसान है, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हमने लिख रखा है कि रेजोनेंस के कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे रेजोनेंस वर्ड आया है, तो इसीलिए हमने रेजोनेंस के बारे में इससे पहले क्लास में सब कुछ डिटेल में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। बताया था हमने रेजोनेंस में कौन मूव करेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और लोन पेयर मूव करेंगे। और क्या चीज़ मूव नहीं करेगी तो वो भी हमने आपको बताया था। जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो मूव नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जो यहाँ पे कोई भी जो एटम जुड़ा होगा वो अपने प्लेस को चेंज नहीं करेगा। ये हमने बात उसमें बताई थी। तो ठीक है, तो ये लाइन वही लिखती है कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड मूव करते हैं जबकि किसी स्ट्रक्चर में फिक्स पोजीशन पर रहते हैं। मान ली इसके अंदर आप कोई और स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं, यानी अपनी जगह पर बने रहते हैं। इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग, कि ऐसी बॉन्डिंग जहां पर कोई भी चीज मूव नहीं करेगी, अपनी फिक्स पोजीशन पर रहेगी, उसे हम कहते हैं लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग। इसका उल्टा कर दीजिए, मान लिया यहां पर हमने क्या किया है, अब मूव करा दिया, लिख दिया, जबकि लगातार मूव करने के कारण पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन टर्बिट हो जाती है। टर्बिट का मतलब होता है धुंधली, ठीक है। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग को डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग कहते हैं। चलिए आपको याद भी करवा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग, ऐसी बॉन्डिंग जहां पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें सभी एटम जो होंगे या जो बॉन्ड होंगे वो मूव नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, अपनी फिक्स पोजीशन पर रहेंगे। तो वो बॉन्डिंग क्या कहलाती है, लोकेलाइज। या एक ऐसी बॉन्डिंग जिसमें डीलोकेलाइज में क्या होगा, उसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करने के कारण उनकी पोजीशन कैसी हो जाती है, टर्बिट हो जाती है। तो ऐसी बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग। आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या किया है, CH2 डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोकेलाइज दिखाएंगे। क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर बॉन्ड को हमने तोड़ा, जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। फिर क्या किया, जब हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। जैसे बॉन्ड मूव करते हैं तो ये आगे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे चल रहा है। यहाँ पर अगली लाइन में देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे चल रहा है। तो ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग कहेंगे। इसके बाद अगर जो डीलोकेलाइज क्या है, हमने बताया था पोजीशन जो होती है वो कैसी हो जाती है, टर्बिट हो जाती। टर्बिट का मतलब धुंधली। तो इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से डैश डैश करके। डैश डैश ये बता रहा है कि जो बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। मान लिया कभी डबल बॉन्ड यहाँ था तो कभी यहाँ पहुंच गया अगले स्टेप में, फिर यहाँ पहुंच गया। तो इस तरीके से एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। तो समझ में आ गया डीलोकेलाइज और लोकेलाइज क्या होगा। फिर से बता देते हैं, लोकेलाइज में क्या होगा, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे और जो लोन पेयर होंगे वो क्या करेंगे, हमारे फिक्स पोजीशन पर रहते हैं। और डीलोकेलाइज में क्या होता है, फिक्स पोजीशन पर नहीं रहते हैं, क्या होती है, इनकी पोजीशन टर्बिट हो जाती है, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा रेजोनेंस से रिलेटेड है तो आपको रेजोनेंस अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे, दोनों हमने बॉन्डिंग आपको बता दी है। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन भी हमारा रिलेटेड है रेजोनेंस से। ये एक तरीके का स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है, यानी एक विशेष प्रकार का रेजोनेंस होता है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। अब एक बात सुनिए, जो हमारा रेजोनेंस था, क्या था, रेजोनेंस, ठीक है, उसमें क्या था, कौन मूव कर रहे थे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। कौन मूव कर रहे थे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये एक स्पेशल टाइप का होगा रेजोनेंस। इसमें कौन मूव करेगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करेगा, सॉरी इसमें पाई बॉन्ड मूव नहीं करेगा। क्या मूव करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव करेंगे, यानी कि इनका मूवमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। आगे लिख दिया है कि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड कम होता है।
है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो कम होगा। एक सिग्मा बॉन्ड का मतलब है एक जो सिंगल बॉन्ड होगा वो कम होगा। बता चुके हैं, एक जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। अगर ट्रिपल है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे, बता चुके हैं पहले ही। तो इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एक कम होता है। एक कम होने के कारण ही इसे हम नो बॉन्ड ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, एथिल कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसका आपको एग्जांपल दिखाएंगे। एथिल का मतलब होता है C2H5। क्या होता है, एथिल यानी C2H5। मेथिल होता है तो वो होता है CH3, ठीक है। फ्री रेडिकल का मतलब है एक खाली मुक्त मूलक होगा, तो उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। पहले भी हम फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने आपको कराया था कार्बो कैटायन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल। तो अगर वो सारे आप चीज़ें पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो ये क्या है, ये है हमारा एथिल कार्बन फ्री रेडिकल। इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं, हाइपर कंजुगेशन में किस टाइप से बनेगा। तो ये कुछ इस टाइप से, ये क्या है हमारा एथिल कार्बन फ्री रेडिकल है। कैसे, हमने बताया C2H5 और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो देखेंगे C कितने हैं, यानी कार्बन ये देखिए 2 बने और H कितने 5, तो 1 2 3 4 5 H जोड़ दिए, एक फ्री रेडिकल हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एथिल कार्बन फ्री रेडिकल। ये रेजोनेंस में यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन कैसे इसका होगा, तो क्या करेंगे, ये वाला जो ये है हमारा लोन पेयर यहाँ पर जो है एक यहाँ पर जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, मूव करेगा यानी कि इधर उधर। सबसे पहले क्या किया, ये वाला हमने बॉन्ड तोड़ दिया तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है। अगले में ये वाला हमने बॉन्ड हटा दिया तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, कौन से, एक सिंगल बॉन्ड की कमी। सिंगल का मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड। जब ये कमी हो रही तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लग जाएगा। तो आप याद रखें संयोजकता को पूरा करने के लिए, जैसे यहाँ से जब ये हटेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आप ये बात याद रखें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमने ले लिया एक फ्री रेडिकल, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ले लिया, यानी कि एक एक करके तीनों पोजीशन पर हमने क्या किया है, मूव करा दिया है किसको, फ्री रेडिकल को। और बता दिया यहाँ से जब ये वाला हटेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। और क्या किया, यहाँ पर से पहले एक बार फ्री रेडिकल ले आए, फिर यहाँ पर ले आए, फिर यहाँ पर ले आए। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के ये वाले जो बॉन्ड है वो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड की कमी हो जाएगी। तो आशा करते हैं पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में हमने आपको पढ़ाया हाइपर कंजुगेशन के बारे में और साथ ही साथ डीलोकलाइज और लोकलाइज बॉन्डिंग के बारे में। तो कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे और ये यूनिट जो है पूरी कंप्लीट हो गई जो हमारी चल रही थी। अगले जो टॉपिक जो हमारा होगा वो नेक्स्ट यूनिट का होगा, जो बची हुई है स्टीरियोकेमिस्ट्री, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे एक नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।